Welcome students to the new class of your chapter 3rd Ashtavakra. Okay. In the last class, as we all know, we did the 1/3 part of this chapter, from which we come to know that it was a chapter of a guru and a shishya, a guru and a disciple, Udalaka and Kahoda. Udalaka was a guru and Kahoda was a disciple. Uh, in the last chapter we come to know that Udalaka was famous for his wisdom and he was fond of Kahoda. He was very impressed by Kahoda. Because Kahoda was very brilliant student. That's why Udalaka likes him, or Kahoda was his favorite student. So he decided to marry his daughter to him. कि वो अपनी बेटी की शादी उनसे करवा देंगे, मतलब वो सोचते हैं. Okay, both that Sujata and Kahoda got married, as we read in the last class. डिटेल में जल्दी से करते हैं, फिर विल स्टार्ट फर्दर. ओके, कैसे उनकी शादी हो जाती है, फिर कैसे कहोदा गिव कर्स टू हर हिज ओन चाइल्ड, अनबोर्न चाइल्ड, कैसे वो अपने बिना अनबोर्न बच्चे को कैसे वो श्राप दे देते हैं. ठीक है. फिर उसके बाद जब उनके गांव में जब सूखा पड़ता है तो कैसे सुजाता उनको परस्यू करती है, कैसे उनको फोर्स करती है कि वो मतलब किंग जनक के पास जाएं और उनको मनाएं कि वो उनको यज्ञ में असिस्ट करेंगे ताकि उनको खूब सारा पैसा मिल सके ताकि वो अपने जो पैदा होने वाला जो उनका बच्चा है उसका लालन पालन उसको अच्छे से उसका पालन पोषण कर सके. ठीक है. तो क्या है, कहोदा जाते हैं राजा जनक के पास. राजा जनक उनको अपनी सारी समस्या बताते हैं कि कैसे बंदी सेज का डिबेट तुमको फेस करना पड़ेगा. अगर जो भी संत उनसे हार जाएगा तो उसको पानी में डुबो दिया जाएगा, लेकिन अगर संत बंदी अगर हार गए तो फिर क्या है, वो यज्ञ उनको करने के लिए मिलेगा. ठीक है. सो इन द लास्ट क्लास वी डिड इट टिल हेयर. लेट मी चेक. Till here. So now we will start. So far he was killed. यहाँ तक किया था. So far he was, यहाँ से हमको शुरू करना था. लास्ट हमने विद द यज्ञ तक किया था. ठीक है. So far he was killed many of my enlightened sages. कहते हैं कि अभी तक जो संत बंदी हैं उन्होंने मेरे बहुत ही सारे एनलाइटेंड सेजेस होते हैं, बहुत सारे जो अच्छे संत थे उनको क्या है आज तक मार दिया. मतलब कि बहुत सारे जो संत अभी तक संत बंदी के साथ डिबेट करने के लिए आए थे उनमें से कोई भी आज तक संत बंदी से नहीं जीता है. कहोदा हर्ड द किंग पेशेंटली एंड एग्री टू टेक अप द चैलेंज ऑफ डिबेटिंग विद बंदी. अब कहोदा पेशेंटली होता है, बहुत काम तरीके से शांति से उनकी बातें वो सुन रहे थे और वो एग्री हो जाते हैं कि हाँ मैं क्या है बंदी के साथ क्या करूँगा, इस डिबेट में पार्टिसिपेट करूँगा, मैं उनको चैलेंज करता हूँ इस डिबेट के लिए. सैडली ही टू वॉज डिफीटेड एंड वॉज ड्रॉन इन द नियर बाय रिवर. कहते हैं कि लेकिन सैडली क्या होता है कि कहोदा भी इस डिबेट में हार जाते हैं और उनको पास की जो नदी है उसमें क्या कर दिया जाता है, डुबो दिया जाता है. सुजाता वॉज ग्रीफ स्ट्राइकन मतलब वो सुजाता को बहुत ज़्यादा दुख होता है, वो बहुत ज़्यादा पीड़ित होती है. क्यों? शी वॉज फिल्ड विथ गिल्ट एंड रिमोर्स. अब वो क्या उसको बहुत ही पछतावा होता है, बहुत ही वो पछतावा करती है दैट शी वॉज द वन हु हैड अर्ग्ड कहोदा टू अप्रोच किंग जनक. रिमोर्स का मतलब मैं आपको बताती हूँ क्या है, जैसे आपको दिया भी है, द फीलिंग ऑफ बींग वेरी सॉरी फॉर समथिंग बैड दैट यू हैव डन. कि आपने कोई चीज़ ऐसी कर दी, जो कोई चीज़ बहुत गलत कर दी जिसके लिए आपको बहुत ही बुरा फील होता है. ठीक है. गिल्ट का मतलब पछतावा, रिमोर्स मतलब कि उस पछतावे को ही का ही एक नाम है रिमोर्स,
कि आपको बहुत गिल्ट मतलब पछतावा हो रहा है, बहुत आपको बुरा फील हो रहा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने फोर्स किया था कौदा को कि आप उनके पास जाइए और आप उनको, राजा जनक को अप्रोच कीजिए कि वो आपको ये यज्ञ करने दें। इट वॉज शी हु वॉन्टेड मोर मनी टू ब्रिंग हर सन अप वेल। अब वही थी जो चाहती थी कि वो अपने जो उनका बच्चा पैदा होने वाला है उसको अच्छी अच्छी मतलब वो क्या आगे उसका लालन पालन अच्छा कर सके, उसको अच्छा पढ़ा लिखा सके, जिस भी चीज़ के लिए उसको पैसे चाहिए थे वो चाहती थी कि वो उसके हस्बैंड जनक के पास जाएं और वो यज्ञ करवाएं, और क्या होंगे उससे उनको खूब सारे पैसे मिलेंगे, तो उनके बच्चे का जीवन क्या है, उनका बच्चा क्या है, अच्छी अपब्रिंगिंग के साथ पैदा मतलब बड़ा होगा। अ फ्यू मंथ्स लेटर सुजाता गिव बर्थ टू अ बॉय। कहते हैं कि कुछ महीनों बाद सुजाता एक बेटे को एक बॉय को, लड़के को जन्म देती हैं। शी वॉज शॉक टू सी दैट हर न्यू बॉर्न सन वॉज डिफॉर्म एट 8 प्लेसेस। अब वो हैरान रह जाती हैं कि जैसे उनके हस्बैंड ने कहा था कि जो भी उनका बच्चा पैदा होगा वो 8 किन्हीं कमियों के साथ पैदा होगा, सेम वही होता है कि उनका जो न्यू बॉर्न बच्चा था, न्यू बॉर्न जो लड़का था, उसको 8 जगह पर डिफॉर्म मतलब कुछ विकृति, कुछ कमियां थी। इट वॉज देन दैट शी रिमेंबर्ड हाउ द अनबॉर्न बेबी हैड बिन कर्स्ड बाय हिज फादर। तब उसको ध्यान आया कि अरे ये तो उसी श्राप की वजह से है जो उस बच्चे के फादर ने उसको दिया था। यस, द चाइल्ड वॉज नेम्ड अष्टवक्र बाय उदलका। उदलका जो उनके कौदा के गुरु थे, उन्होंने उसको अष्टवक्र नाम दिया। एज द सेम टाइम अ सन वाज बॉर्न टू उदलका टू। कहते कि उस टाइम उदलका को भी एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। एंड ही वॉज नेम्ड श्वेतकेतु, मतलब उसका नाम क्या रखा गया, श्वेतकेतु। अष्टवक्र एंड श्वेतकेतु ग्रू अप लाइक ब्रदर्स। वो दोनों क्या हैं, दोनों श्वेतकेतु और अष्टवक्र दोनों एक मतलब दोनों भाई की तरह बड़े हुए। दे लर्न द स्क्रिप्चर्स फ्रॉम उदलका। वो भी क्या, उदलका से जो स्क्रिप्चर्स थे, जो वेद वगैरह थे, उनका ज्ञान उनको मिला, वो सीखते थे वो उनसे। अष्टवक्र ग्रू अप थिंकिंग दैट उदलका वॉज हिज फादर। अब अष्टवक्र क्या मतलब बड़े यही सोचकर बड़े हुए थे कि उदलका उनके फादर हैं और श्वेतकेतु उनका भाई है, जबकि ऐसा नहीं था, है ना। वेट फॉर अ सेकेंड। यस, Ashtavakra was extremely intelligent and soon became the apple of his grandfather's eye. अष्टवक्र भी अपने फादर की तरह बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट थे और वो जल्दी ही जो उनके ग्रैंडफादर हैं उनकी आंखों के तारे बन गए। मतलब एप्पल ऑफ हिज ग्रैंडफादर्स आई। एप्पल होता है आंखों को कोई बहुत प्यारा लगना, मतलब अगर आपको कोई अच्छा लगता है तो यू कैन कॉल हिम एप्पल ऑफ माई आई और हर ऑल्सो। सेज उदलका वॉज वेरी प्राउड ऑफ हिम। अब सेज उदलका को उस पर भी बहुत गर्व होता था। बाय द टाइम अष्टवक्र वॉज 12। कहते हैं कि धीरे धीरे अब मतलब अब तक क्या है, अष्टवक्र क्या 12 साल के हो गए थे। ही हैड लर्न ऑल दैट ही नीडेड टू नो फ्रॉम हिज ग्रैंडफादर। कहते हैं कि उन्होंने वो जब सब चीज़ें अपने ग्रैंडफादर से सीख ली थी जो उनको उस उम्र तक सीखनी चाहिए थी। अराउंड द सेम टाइम ही लर्न द फेथ ऑफ हिज फादर एंड द यज्ञ ऑफ किंग जनक। कहते हैं कि उसी दौरान उनको अपने फादर की डेथ जो थी, मतलब फेथ मतलब जो उनके साथ घटना घटी, जो स्टोरी थी वो उनको पता चली, और जो जनक राजा का यज्ञ था उसके बारे में भी पता चला। विच स्टिल रिमेन अनफिनिश्ड एज नो वन कुड डिफीट बंदी। कहते हैं कि जो यज्ञ क्या था अभी तक भी पूरा नहीं हुआ था। क्यों? क्योंकि कोई भी संत आज तक संत बंदी को नहीं हरा सका था। ही डिसाइडेड टू गो अलॉन्ग विद हिज अंकल श्वेतकेतु। अब उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपने जो अंकल हैं श्वेतकेतु, वो क्या सोचता था कि उदलका उनके फादर हैं और श्वेतकेतु ब्रदर है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़े हुए तो उनको पता चला कि उदलका उनके दादाजी हैं और श्वेतकेतु क्या हैं, उनके अंकल हैं। ठीक है, तो वो उन्होंने डिसाइड किया कि वो जाएंगे किसके साथ, अपने अंकल श्वेतकेतु के साथ। कहाँ पे? मिथिला, टू डिफीट बंदी को डिफीट करने, हराने। डिफीट का मतलब होता है हराना, किसमें? इन अ डिबेट। वो जो डिबेट वो करते थे बंदी, उसमें वो हराने के लिए उनको मिथिला जाएंगे। एंड एवेंज हिज फादर्स किलिंग। एवेंज होता है बदला लेना किसी चीज़ का।
बदला लेना, ठीक है। द किंग वॉज सरप्राइज टू सी अ स्मॉल डिफॉर्म्ड बॉय। कहते हैं कि राजा जो थे वो मतलब बहुत ही सरप्राइज हुए कि ऐसा डिफॉर्म मतलब इतने कमियों वाला एक छोटा सा लड़का कैसे मतलब बंदी के खिलाफ लड़ेगा, मतलब कैसे उनके खिलाफ डिबेट करेगा। ही आस्क्ड अ फ्यू क्वेश्चंस एंड वाज ग्रेटली इम्प्रेस्ड बाय द यंग स्कॉलर्स नॉलेज। कहते हैं कि उन्होंने अष्टवक्र से कुछ क्वेश्चंस पूछे और वो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हुए उनकी नॉलेज से। किंग जनक सून अरेंज फॉर द डिबेट विद बंदी। कहते हैं कि जो जनक थे उन्होंने जल्दी ही बंदी के साथ उनकी डिबेट के लिए डिबेट अरेंज करने के लिए ऑर्डर किया, जल्दी ही उसको अरेंज करवाया। व्हेन द स्पेक्टेटर लाउड एट द डिफॉर्म अश्वकर ही सेड विद एंगर। कहते हैं कि जब स्पेक्टेटर्स होते हैं दर्शक, एज वी डिड इन द फर्स्ट पोएम, कि जो वहाँ बैठे जो दर्शक थे वो उनके ऊपर जो डिफॉर्म्ड अष्टवक्र थे मतलब विकृति वाले जो अष्टवक्र थे उसके ऊपर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। लेकिन अष्टवक्र क्या है, गुस्से से बोलते हैं, आई डिडेंट नो दैट द सो कॉल्ड लर्न गैदरिंग इज़ नो बेटर दैन अ बंच ऑफ लोवली पीपल हु जज अ पर्सन बाय द स्किन एंड नॉट बाय द नॉलेज ही हैज़। कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि ये जो पढ़े लिखे जो ये भीड़ियाँ इकट्ठी हुई है वो एक बहुत ही ऐसे लोगों का समूह है, बहुत ही लोवली पीपल का समूह है जो क्या है किसी भी पर्सन को उसकी स्किन से जज कर रहे हैं, ना कि उसकी नॉलेज से जज कर रहे हैं उसको। मतलब वो गुस्सा हो जाते हैं, अष्टवक्र गुस्सा हो जाते हैं कि कैसे लोग किसी को सिर्फ उनकी शक्ल देख के या फिर उनकी बॉडी में कोई कमी है उसको देख के कैसे जज कर सकते हैं। उनको तो देखना चाहिए कि उस इंसान में कितना ज्ञान है, उनको कितनी नॉलेज है किसी भी चीज़ की। तो फिर वो राजा को ये सब बात बोलते हैं। द किंग वॉज सरप्राइज टू सी अ सॉरी in the next paragraph we were to everyone's surprise अष्टवक्र डिफीट बंदी in no time। कहते हैं कि हर किसी को सरप्राइज करते हुए अष्टवक्र ने जल्दी ही बंदी को हरा दिया, मतलब उसने ज़्यादा टाइम नहीं लिया। ही डिफीटेड बंदी इन नो टाइम। एज अ रिवॉर्ड ही रिक्वेस्ट द किंग टू गेट हिज फादर्स किलर ड्रॉन। कहते हैं कि उसने रिक्वेस्ट किया राजा से कि उसके फादर के जो किलर हैं, जो हथियारे हैं, मतलब किलर ही थे, उन्होंने उनको मरवाया था। जो किलर का मतलब होता है हत्यारा, कि जो उनके फादर के किलर हैं उनको क्या कर दिया जाए, डुबो दिया जाए। इट वॉज देन दैट बंदी टोल्ड देम हु ही रियली वॉज। दैट वॉज द टाइम व्हेन बंदी सेड कि वो रियल में कौन है। अब बताएंगे बंदी की कौन है, कैसे ये पूरी कहानी थी। आई एम द सन ऑफ वरुण द गॉड ऑफ वाटर। कहते हैं कि मैं वरुण का बेटा हूँ। जो वरुण कौन है, पानी के देवता, जल के देवता हैं, गॉड ऑफ वाटर। आई केम टू अर्थ ऑन माई फादर्स इंस्ट्रक्शंस। कहते हैं कि मैं अपने फादर की इंस्ट्रक्शंस पे ही क्या है इधर धरती पर आया था। टू गेट द बेस्ट सेजेस फ्रॉम हेयर टू परफॉर्म हिज 12-year यज्ञ। उनके जो फादर थे वरुण, जो जल के देवता थे, वो 12 साल का उनका कोई यज्ञ था, उसके लिए उनको बहुत ही जो महान संत थे उनकी आवश्यकता थी। तो क्या था कि उन्होंने अपने बेटे बंदी को भेजा था कि तुम जाओ और इस तरह से करना, और जो महान संत हैं उनको मेरे पास भेजें। द ओनली वे आई कुड गेट देम टू माई फादर वॉज टू चैलेंज देम टू अ डिबेट। कहते हैं कि मैं उन सभी संतों को अपने फादर तक तभी इसी तरीके से लेके जा सकता था। किस तरीके से कि मैं उनको डिबेट में क्या करूं, चैलेंज करूं, एंड थ्रो देम इनटू वाटर, और उनको पानी में फेंक दूं। नाउ दैट वेट फॉर अ सेकेंड, हाँ, ओके, एंड थ्रो देम इनटू द वाटर। कहते हैं कि बस यही एक मतलब वो था कि उन्होंने कहा था कि तुम फिर उनको पानी में, थ्रो का मतलब होता है फेंक देना। नाउ दैट माई फादर हैज़ कम्प्लीटेड द यज्ञ। अब कहते हैं कि मेरे पापा ने जो मतलब मेरे जो फादर हैं उन्होंने 12 साल का जो यज्ञ वो कंप्लीट कर लिया। लेट अस गो टू द रिवर। अब हम सब कहाँ हैं, उस नदी पर चलते हैं। रिवर बैंक मतलब नदी के किनारे चलते हैं, बैंक का मतलब किनारा होता है इसमें। एंड वॉच द सेजेस वॉक आउट ऑफ द रिवर। और देखते हैं कि कैसे जो सारे संत हैं उस नदी से वापस बाहर आते हैं। पीपल रश टू द रिवर बैंक।
जो सारे वहाँ जो लोग थे इकट्ठे हो रखे थे वो सब क्या हैं, दे वेंट टू द बैंक, उस नदी के किनारे पर वो जाते हैं। एंड वॉच द सेजेस एमर्ज फ्रॉम द रिवर, और देखते हैं कि सारे जो संत हैं वो क्या, एमर्ज होता है बाहर निकलना, कि सारे जो संत हैं वो नदी से बाहर निकल रहे हैं। कहोदा टू केम आउट ऑफ द रिवर एंड एम्ब्रेस्ड हिज लर्न सन अष्टवक्र। कहते हैं कि कहोदा भी उस नदी से बाहर निकल कर आते हैं, और बाहर आते ही वो अपने जो अष्टवक्र जो उनके सन हैं उसको आते एम्ब्रेस्ड होते हैं, हग करना किसी को, तो वो क्या करते हैं उसको हग करते हैं जल्दी से आके। ही एडमिटेड एंड ओपनली डिक्लेयर दैट हिज सन अष्टवक्र वॉज अ लॉट मोर इंटेलिजेंट देन हिमसेल्फ, और फिर वो एडमिट करते हैं, वो स्वीकारते हैं और ओपनली वो ये घोषणा करते हैं या डिक्लेयर करते हैं कि मेरा जो बेटा अष्टवक्र है वो मुझसे भी ज़्यादा इंटेलिजेंट है, मुझसे भी ज़्यादा बुद्धिमान है। एंड रिग्रेटेड हैविंग कर्स्ड हिज सन इवन बिफोर ही वॉज बोर्न, और वो अब बहुत ही बुरा फील करते हैं, वो माफ़ी मांगते हैं कि कैसे उन्होंने अपना बच्चा पैदा नहीं हुआ था उससे पहले उसको क्या कर दिया था, श्राप दे दिया था। बंदी टुक दिस अपॉर्चुनिटी टू मेक अमेंड्स एंड आस्क्ड अष्टवक्र टू टेक अ डिप इन द रिवर समंगा। मेक अमेंड्स होता है टू डू समथिंग टू शो दैट यू आर सॉरी फॉर अ रॉन्ग एक्शन। अभी तक बंदी ने सारा जो भी मतलब उन्होंने किया तो अपने फादर के लिए था, लेकिन गलत तरीके से किया था ना, तो वो सोचते हैं कि चलो मैं अपनी उसकी रिकवरी कर लेता हूँ, जो गलती मैंने अभी तक की उसकी रिकवरी के लिए वो क्या कहते हैं कि अष्टवक्र आप जाओ और इस समंगर नदी में जाकर एक डिप होता है ऐसे मतलब नीचे जाकर ऊपर आना। वो कहते हैं कि जब आप एक डुबकी लगा कर आओ। ही अश्योर्ड हिम दैट हिज फादर गॉड वरुण वुड ब्लेस हिम एंड हिज बॉडी वुड बिकम नॉर्मल। वो उनको विश्वास दिलाते हैं कि जो उनके फादर वरुण हैं उनको आशीर्वाद देंगे, उनकी बॉडी एकदम नॉर्मल हो जाएगी। अष्टवक्र साउड द ब्लेसिंग्स ऑफ हिज ओन फादर एंड वॉकड इनटू द रिवर। अष्टवक्र क्या है, अपने फादर की ब्लेसिंग्स लेते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं और उस नदी में चले जाते हैं। ही डिड एज ही वॉज टोल्ड, वो ऐसे ही करते हैं जैसे उनको बोला गया था। विद इन अ फ्यू मिनट्स ही एमर्ज्ड फ्रॉम द रिवर एज अ हैंडसम यंग मैन। कहते हैं कि वो थोड़ी देर बाद जब उस नदी से बाहर निकल कर आते हैं तो वो बहुत ही सुंदर यंग मैन निकल कर, सुंदर आदमी निकल कर आते हैं। किंग जनक वॉज एक्सट्रीमली हैप्पी एज ही वुड बी एबल टू परफॉर्म द यज्ञ। अब जब सब संकट खत्म हो गए थे तो अब राजा जनक भी बहुत खुश थे कि वो अपना ये यज्ञ पूरा कर पाएंगे। आफ्टर सच अ लॉन्ग वेट, कि बहुत लंबे समय के इंतज़ार के बाद अब वो ये अपना यज्ञ कर पाएंगे। ही हैप्पीली एंड जनरसली अवॉर्डेड अष्टवक्र एंड कहोदा, और वो क्या करते हैं फिर बहुत ही खुशी से अष्टवक्र और कहोदा को इनाम देते हैं। yes, this is the end of your chapter. I hope that you will understand it properly. Thank you for the class. Have a nice day.